नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 इम्पोर्टेंट MCQs। 500 MCQs हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है पार्ट 9। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का पहला रोपवे है, ये कहाँ पर स्थापित बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो IM शक्ति उड़ान योजना के तहत की गई है ये पहली सैनिटरी पैड यूनिट, पहली है। तो ये स्थापित की गई है वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है, ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो ई फाइलिंग की व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है जयपुर कलेक्ट्रेट। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ई फाइलिंग की व्यवस्था करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकदेवता अमराजी भगत के पैनोरामा निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए जो है उसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह पैनोरामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो अमराजी भगत का जो पैनोरामा है वो बनाया जाएगा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाल ही में किन दो जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वाइटन और पोली हाइलाइट पोटास के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? दो ये है सिल्वाइटन और पोली हाइलाइट पोटास। तो इसके जो भंडार मिलने की संभावना है वो है बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित देश में 8 नए शहर बसाए जाने की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो किस जिले के अंदर, ठीक है, 8 नए शहर बसाए जाने की योजना है। एक नया शहर बसेगा किस जिले में? तो ये बसेगा कोटा में। नेक्स्ट है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में पहली बार तैरता हुआ पंप निम्नलिखित में से किस जो बांध है उस पर बनाया जाएगा? तो तैरता हुआ पंप बनाया जाएगा राणा प्रताप सागर बांध पे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस शहर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो कौन सा शहर है जहाँ पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो ये शहर हो जाएगा जोधपुर, जयपुर और कोटा। तीनों के अंदर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया है। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा DRDO एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र? तो ये स्थापित किया जाएगा IIT जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना है, DRDO जोधपुर, DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला है, पशु पक्षियों के इलाज के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो पशु पक्षियों के इलाज के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है बारां के अंदर। तो डी ऑप्शन है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्री केसरी सिंह बारहेट के पैनोरामा निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो ये पैनोरामा कहाँ बनाया जाएगा? केसरी सिंह बारहेट का जो पैनोरामा है वो, तो ये बनाया जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। याद रखना है, केसरी सिंह बारहेट का पैनोरामा शाहपुरा भीलवाड़ा में और अमराजी भगत का पैनोरामा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। अगला है, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ये बनाया जा रहा है धैमी कला जयपुर के अंदर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
राजस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया है? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये बनाया गया है जयपुर के अंदर, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण किया जा रहा है जैसलमेर के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहत सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते मोमेंटो की जगह खिलौने भेंट किए जाएंगे? तो खिलौने कहाँ बनते हैं सबसे ज़्यादा? हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, हाल ही में हरि सिंह गोदारा, इनको पशु जो है कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार ने गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया हरि सिंह जी को। तो ये कौन से जिले के हैं? श्री गंगानगर जिले के हैं ये, तो ए ऑप्शन है। कोफ्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसे महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महिला श्रेणी के अंदर कोफ्तागिरी शिल्प के अंदर जो है श्यामलता गहलोत है, इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्यामलता गहलोत, कोफ्तागिरी शिल्प। अभिषेक शेखावत, जिन्हें हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अभिषेक शेखावत कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार ये किसको प्रदान किया गया है 2021-22 के लिए? तो ये किया गया है वैभव भंडारी को। सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत है, ठीक है, इनको मिला है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सूर्यमल मिशन है नागौर, कल्याण सिंह राजावत है नागौर के। अगला है, हाल ही में डॉक्टर कृति भारती को निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर साहसिक मुहिम चलाने के लिए कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कृति भारती है, इनको पुरस्कार जो है बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो है कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है? तो महिला प्रतिनिधि के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, इनको W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित। अगला है, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दो शहर है जिनको ट्विन सिटी के रूप में राज्य सरकार द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो इनका नाम है पाली और जोधपुर। नेक्स्ट है, रिको द्वारा जो है फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है? तो रिको के द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIM उदयपुर को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIM उदयपुर। अगला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो वन टाइम संगीत जो है नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव और हकीम काम तीनों को प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया। अगला है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार राजस्थान के किस कलाकार को प्राप्त हुआ है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार
ये 3 कलाकारों को प्राप्त हुआ है, असीन खां, खेत खां मांगणियार और दारा खां। तो इन तीनों को दिया गया है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड। अगला है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान, तो ये प्रोवाइड किया गया है ईला अरुण को। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के कारण निम्नलिखित में से किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, तो ये किया गया है अलवर जिले को। वर्ष 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको प्रदान किया गया है ई गवर्नेंस श्रेणी में? तो जन कल्याण पोर्टल जो है इसको प्रदान किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022। अगला है, भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में किस जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत फर्स्ट पुरस्कार दिया गया श्री गंगानगर जिले को। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान, तो ये 3 को प्रदान किया गया है, इंदु लक्ष्मी साकला, रामप्रसाद मीणा और पुनीता ए शर्मा। ठीक है, तो ये तीनों को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021। हाल ही में श्री आत्माराम भाटी को उनकी व्यंग्य आधारित पुस्तक है परनिंदा समरस कहूँ नाही के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो आत्माराम भाटी, इनका संबंध है किस जिले से? तो इनका संबंध है बीकानेर जिले से। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन है जिसको रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है नागौर रेलवे स्टेशन ऊर्जा संरक्षण में। ठीक है। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी को भारत रत्न सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है, और इन दोनों का संबंध बताना कौन कौन से खेल से है। तो अर्जुन ओम प्रकाश मिठारवाल का खेल है शूटिंग और साक्षी कुमारी का खेल है कबड्डी। तो शूटिंग और कबड्डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में बांस धारण क्षेत्रफल बैम्बू बियरिंग एरिया ये कितना है? तो राजस्थान में जो बांस बियरिंग क्षेत्रफल है वो है 1555 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत उत्तर बताना है इसमें। तो ये योजना 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई, तो शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये, तो 9 सितंबर 2022 से ही प्रारंभ की गई है, सही है। ये योजना केवल राजस्थान के शहरी क्षेत्रों पर लागू होगी, सही है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, ये भी सही है। विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए श्रम और सामग्री लागत का जो है अनुपात 75 अनुपात 25 होगा, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो मनरेगा के अंतर्गत कितने अतिरिक्त दिनों का, पहले 100 दिनों का था तो अब 125 दिनों का हो गया, तो 25 दिन बढ़ गए इसमें। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्र माना गया है? तो बाल गोपाल योजना ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत? तो यह है 1000 रुपये।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कुल कितने प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है? तो 7 प्रकार की दुर्घटनाओं को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में शामिल किया गया है। राजस्थान निक्षय संबल योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? निक्षय संबल योजना, इसकी शुरुआत किस तिथि से की गई? तो ये की गई 16 मई 2022 से। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हर वर्ष, ठीक है, 200 विद्यार्थियों का चयन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिलेवार दूध का वितरण कौन करेगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत? तो ये करेगा आयुक्तालय मिड डे मील, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में रूपाखेड़ा तथा तांबेसरा खनिज ब्लॉकों से मैंगनीज के खनन हेतु ब्लॉक आवंटन ई नीलामी निविदा जारी की गई है। रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये 2 नाम है। ये दोनों क्षेत्र किस जो है जिले में अवस्थित है? तो ये जिले है बांसवाड़ा में। 2 जगह है, नाम ध्यान रखना है। मैंगनीज के भंडार मिले खनन हेतु ई नीलामी की गई है, रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये है बांसवाड़ा में। हाल ही में खान विभाग ने जयपुर सहित 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान व अप्रधान खनिजों के भंडार चिन्हित किए हैं तथा नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र वहाँ के संभावित खनिज से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जयपुर से है चीजा पत्थर, सही है। जोधपुर से सैंडस्टोन, सही है। जैसलमेर से पीला पत्थर, सही है। और अजमेर से लोह अयस्क, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, राजस्थान को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हाल ही में छबड़ा व काली सिंध तापीय विद्युत परियोजनाओं में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की 3 विद्युत उत्पादक यूनिट को अनुमति प्रदान की गई है। छबड़ा और काली सिंध कौन कौन से जिलों में अवस्थित है? तो छबड़ा तो बारां में पड़ता है और काली सिंध झालावाड़ में पड़ता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य हुए एक एमओयू के अनुसार राज्य में कितनी क्षमता का एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जाएगा? तो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क तो 10,000 मेगावाट का है, ये विकसित किया जाएगा। एनटीपीसी और राज्य सरकार के बीच में इस बारे में एमओयू हुआ है। राजस्थान में पहली बार हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बांध पर हाइड्रो पावर बनने जा रहा है? तो पहली बार हाइड्रो पंप से बिजली बनाई जाएगी, तो ये कोटा का जो जवाहर सागर डैम है वहाँ से बनाई जाएगी। और आज का लास्ट प्रश्न है, राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है वर्चुअल कोर्ट जयपुर के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।